नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रत्नेश। आज हम जानेंगे ल्यूकोरिया और इसके इलाज में विशेष रूप से उपयोगी 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। आइए जानते हैं ल्यूकोरिया। स्त्रियों के गर्भाशय की आवरक झिल्ली से, गर्भाशय के अंदर से और गर्भाशय के मुंह से अक्सर अलग अलग रंगों का स्राव निकलता है, जैसे सफ़ेद, पीला, नीला, दूध की तरह, धुले हुए मांस के पानी की तरह गाढ़ा और काले रंग का। इसी को ल्यूकोरिया या प्रदर या श्वेत प्रदर कहा जाता है। अगर ल्यूकोरिया साधारण तौर पर आता है तो वह सफ़ेद रंग का ही होता है। छोटी उम्र की बच्चियों को गले की गांठें होने के कारण भी यह रोग हो जाया करता है। इस रोग की समय पर चिकित्सा न हो पाने के कारण से गर्भाशय से ज़्यादा मात्रा में पीप की तरह स्राव होने लगता है, जिसके कारण रोगी स्त्री की यौन के अंदर और मुंह पर जख्म सा हो जाता है। लड़कियों या महिलाओं में ल्यूकोरिया के फलस्वरूप कमजोरी, भूख न लगना, शारीरिक दुर्बलता के साथ ही साथ मानसिक रूप से भी उत्साहहीन हो जाती हैं। शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती और चेहरा हमेशा मुरझाया सा रहता है। दोस्तों, ल्यूकोरिया की इन सब स्थितियों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही अच्छा लाभ करती हैं। आइए जानते हैं ल्यूकोरिया में विशेष रूप से उपयोगी 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, पहली दवा है सीपिया। इस दवा का स्त्री के जनन अंगों पर विशेष प्रभाव होता है। स्त्री में प्रायः जरायु संबंधी कोई न कोई रोग अवश्य होता है। जरायु संबंधी रोगों में इसका मुख्य लक्षण है तलपेट में लगातार बोझ बने रहना, बियरिंग डाउन सेंसेशन। ऐसा लगता है भीतर के अंग बाहर निकल पड़ेंगे। यही कारण है कि स्त्री टांग पर टांग दबाकर बैठती है या खड़ी होते हुए भी टांग सटा लेती है। कभी कभी जरायु को थामे रखने के लिए भी हाथ का सहारा लेती है। कमज़ोर होती है, पीला चेहरा, गर्म कमरे में ठंडक लगती है, निकट के संबंधियों में भी उदासीन रहती है, घर के कामकाज में दिल नहीं लगता। इस प्रकृति के स्त्री के प्रदर के लक्षण हैं यौन से पतला, दूधिया और छीलने वाला स्राव। जहाँ लगता है वहाँ की त्वचा को छील देता है। स्राव का रंग पीला या हरा होता है। जहाँ लगता है वहाँ खुजली भी बहुत होती है। स्त्री को कब्ज की शिकायत होती है। नर्म मल भी मुश्किल से निकल पाता है। रोगी स्त्री को ल्यूकोरिया के समय ऐसा दर्द होता है जैसे कि बच्चे को जन्म देते समय होता है। पेट में कब्ज हो जाती है। ल्यूकोरिया थोड़ी मात्रा में पीले या हरे रंग का बदबूदार पानी की तरह पतला आता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी स्त्री को सीपिया देने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। दोस्तों, दूसरी दवा है क्रियोजोट। स्राव द्वारा त्वचा को छील डालना इस दवा का प्रधान लक्षण है। सीपिया तथा क्रियोजोट दोनों में यह समानता पाई जाती है। दोनों में ऐसा लगता है कि भीतर के अंग बाहर निकल पड़ेंगे। दोनों में मासिक रुक रुक कर आता है। दोनों में पेशाब में लाल तलछट नीचे बैठ जाता है। पेशाब गंदा सा, गतला और बदबूदार होता है। परंतु इन दोनों में भेद यह है कि पेशाब का त्वचा को छीलने का गुण क्रियोजोट में सीपिया की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। क्रियोजोट का स्राव त्वचा पर जहाँ लगता है वहाँ पर सीपिया की अपेक्षा अधिक छील देता है। प्रदर का रंग पीला होता है। इसमें से हरे गेहूं की गंध आती है। सीपिया में ऋतुस्राव, सीपिया में मासिक बहुत पिछड़ा और बहुत कम होता है। क्रियोजोट में स्राव बहुत जल्दी और देर तक बने रहने वाला होता है। इन लक्षणों के साथ इस दवा के ल्यूकोरिया के लक्षण हैं पीला रंग, सीपिया की अपेक्षा त्वचा को ज़्यादा छील देना। इन लक्षणों के साथ इस दवा के प्रदर के लक्षण हैं पीला रंग। इन लक्षणों के साथ इस दवा के ल्यूकोरिया के लक्षण हैं पीला रंग, सीपिया की अपेक्षा त्वचा को ज़्यादा छील देने वाला, जलन वाला स्राव। इसके स्राव के छीलने वाले गुण के कारण ही यह जरायु के मुख के कैंसर या घावों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। रोगी को रात को पेशाब की ज़बरदस्त हाजत होती है।
उठते उठते ही पेशाब निकल जाता है। पेशाब का वेग इतना ज़बरदस्त होता है कि जल्दी ही पेशाब करना पड़ता है। इन लक्षणों वाली प्रदर की स्त्री में यह दवा बहुत ही अच्छा लाभ करती है। इस तरह से स्त्री को मासिक धर्म की समाप्ति के बाद और दूसरा मासिक धर्म आने के पहले वाले समय में या मासिक धर्म आने के 4-5 दिन बाद नीले रंग का बदबूदार या पीले रंग का स्राव जो कपड़ों में लगने से पीले दाग पड़ जाते हैं, रोगी स्त्री के गर्भाशय के बाहर सूजन आ जाती है, इस तरह की तेज जलन और खुजली होती है जैसे किसी कीड़े आदि ने डंक मार दिया हो। ल्यूकोरिया का स्राव इतना तेज होता है कि वह अगर शरीर के किसी भी भाग में लग जाता है तो वहाँ की खाल उतर जाती है। रोगी स्त्री को पीठ में दर्द होने लगता है। त्वचा को छील देने वाला स्राव, ज़्यादा देर तक रहने वाला, जलन पैदा करने वाला, बहुत कमजोरी और कमर दर्द हो तो इस तरह के लक्षणों में क्रियोजोट बहुत ही असरदार साबित होती है। दोस्तों, तीसरी दवा है पल्साटिला। साधारण ल्यूकोरिया में जब यौन द्वार से श्लेष्मा निकलता हो तब यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। इसके ल्यूकोरिया में श्लेष्मा का रूप मलाई सरीखा क्रीमी होता है। लगना और जलन तो प्रायः हर ल्यूकोरिया का सामान्य लक्षण है, वह इसमें भी है। मासिक स्राव देर से, थोड़ा थोड़ा, काला, थक्केदार, कभी कोई रंग कभी कोई रंग, इस प्रकार का परिवर्तनशील होता है। रोगी स्त्री शारीरिक दृष्टि से मोटी ताजी होती है। सीपिया से उल्टी, स्वभाव भी सीपिया से उल्टा होता है। सीपिया सहानुभूत पसंद नहीं करती, पल्स रोती है, सहानुभूत की भूखी होती है। इस रोगी स्त्री का मुख्य लक्षण है प्यास का न होना। भीतर से ठंड महसूस होने पर भी ठंडी हवा पसंद करती है। इन लक्षणों के होने पर यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। पल्साटिला लगभग हर तरह के ल्यूकोरिया में लाभकारी मानी जाती है। सफ़ेद रंग का गाढ़ा सा स्राव आना, मासिक स्राव के बाद स्राव का तेज हो जाना, स्राव के समय कभी दर्द होता है और कभी नहीं होता है आदि लक्षणों में जब ल्यूकोरिया का स्राव मलाई जैसा हो, रोगी स्त्री बात बात पर रोती हो, वह सहानुभूत पसंद करती हो तो पल्साटिला बहुत ही अच्छा लाभ करती है। दोस्तों, चौथी दवा है कैलकेरिया कार्ब। यौवन से पहले, बिफोर प्यूबर्टी तथा बाल्यावस्था में ल्यूकोरिया होने पर यह दवा विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें ल्यूकोरिया का स्राव प्रोफ्यूज होता है, प्रायः दूधिया सीपिया जैसा, परंतु पस मिश्रित पीला तथा गाढ़ा भी होता है। मासिक से पहले सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ठंड लगती है और मासिक से पहले ल्यूकोरिया का स्राव होता है। पैर नम और ठंडे रहते हैं। सोते समय सिर पसीने से तर हो जाता है। मासिक धर्म के बाद ल्यूकोरिया में बोबिस्टा तथा सेबाइना भी उपयोगी है। इस तरह से ल्यूकोरिया का दूध की तरह सफ़ेद रंग का आना, पतला दूधिया स्राव, गर्भाशय में खुजली, जलन और दर्द आदि लक्षणों में तथा बच्चियों में ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर की स्थिति में कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छा लाभ करती है। दोस्तों, पांचवी और अंतिम दवा है एल्यूमिना। ल्यूकोरिया का स्राव इतना अधिक होता है कि स्राव टांगों तक बह जाता है। स्राव पारदर्शक होता है, सूतदार, दिन को रोग बढ़ जाता है। मासिक समाप्त होने पर ल्यूकोरिया का स्राव भी बढ़ जाता है। ठंडे पानी से धोने पर राहत मिलती है। स्त्री का मासिक धर्म बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा पीला और मासिक के बाद अत्यंत थकावट महसूस होती है। थकावट इसलिए महसूस होती है क्योंकि बहुत अधिक ल्यूकोरिया के स्राव होने के कारण एल्बुमिन निकल जाता है। इस दवा के प्रकृतिगत लक्षण है खुश्की, ड्राइनेस, भारीपन, हैवीनेस तथा सख्त कब्ज, जो प्रायः खुश्की का स्वाभाविक परिणाम है। ल्यूकोरिया के पुराने और कठिन रोगियों के लिए यह दवा बहुत ही अच्छा लाभ करती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक मेडिसिन जो ल्यूकोरिया के साथ ही साथ बांझपन में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। बांझपन की यह बहुत ही सर्वोत्तम मेडिसिन है। होम्योपैथिक मेडिसिन बोरेक्स। अंडे की सफ़ेदी जैसा, दही जैसा ल्यूकोरिया
मरीज को ऐसा अनुभव होता है कि गर्म पानी निकल रहा है, जरायु द्वार में झिल्ली बन जाती है जिससे मासिक स्राव में कष्ट होता है। इस झिल्ली के कारण गर्भधारण भी नहीं हो पाता। इस दवा से इस झिल्ली की समस्या हल हो जाती है, इसीलिए इसे बंधात्व या स्टेरिलिटी की बहुत ही उत्तम दवा मानी जाती है। इस दवा का प्रयोग कुछ समय तक के प्रयोग से बोरेक से संबंधित लक्षणों में ल्यूकोरिया की स्थिति में यह दवा बहुत ही अच्छा लाभ करती है। तो दोस्तों, ये था ल्यूकोरिया और इसके इलाज में विशेष रूप से उपयोगी 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।